यानी आरसीएल परिपथ के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट निकालना परिणामी वोल्टेज, सेकंड पॉइंट निकालना हमें परिपथ की प्रतिबाधा, थर्ड निकालना हमें परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर, और फोर्थ नंबर पे निकालना हमें, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब क्या क्या लगा इसमें, आर लगा है, सी लगा है और एल लगा है। तो माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ओमी प्रतिरोधार संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली L उपस्थित हैं। किसी क्षण इस पर लगाया गया V बराबर, चलिए माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक है ना, क्या लगा है, ओमीय प्रतिरोध R ना, संधारित्र कौन सा, संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली L उपस्थित है। किसी क्षण इस पर लगाया गया, इस पर लगाया गया क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। कितना है वोल्टेज, V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, I, ठीक है। अब जो है कल इसको जो है छापना है ना, हाँ कल यही जो है 5 बजे क्लास आना है आपको, 5 बजे, हाँ 4 बजे। अरे वो हर साल क्या 5 बजे रहती है ये वाली शिफ्ट फिजिक्स की, तो 5 बजे का ही याद रहता है। नहीं समय 1 ही घंटा रहेगा, क्योंकि इधर क्या ये सब लेट हो जाते हैं फिर, है ना। तो 4 से क्लास जो रहेगी 4 से 5 ही रहेगी, लेकिन कल इसको जो है आपको 15 मिनट में छापना है। उसके बाद जो है मैं कल इसके बाद टॉपिक जो आ रहा है डायनेमो आ रहा है ना, डायनेमो जो है शुरू करवा दूंगा मैं आपको। सॉरी PAV का डेरिवेशन है इसके बाद, पाव वाला है ना, वो करेंगे कल। उसके बाद में जो है हाँ जो भी टॉपिक आ रहा है देख लेंगे अपन बुक में। अगला टॉपिक ट्रांसफार्मर बाद में आएगा शायद। देखिए क्या क्या लगा है इसमें, क्या क्या लगा है। एक तो क्या लगा है, R लगा दीजिए पहले तो, है ना, फिर यहाँ पर जो है बीच में C लगा दीजिए, फिर L लगा दीजिए, है ना। ये देखिए, तो ये देखिए ओमी प्रतिरोध कितना R, यहाँ पर लगा दीजिए आप C। बेटा बातें मत करो, बात करने नहीं आए यहाँ पर अपन। ये संधारित्र C और ये जो है प्रेरक कुंडली L, है ना। तो देखना यहाँ पर ये R C और ये L। किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर कितना है, V0 साइन ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, I है। अब इनके सिरों का विभवांतर देखिए आप, R के सिरों का विभवांतर VR, तो यहाँ लिख देंगे हम V और ये पैरों में R, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है C के सिरों का विभवांतर, ये C के सिरों का विभवांतर हो गया VC, और ये जो है L के सिरों का विभवांतर हो चुका है यहाँ पर कितना, VL, ठीक है। अब देखना यहाँ पर धारा I तथा वोल्टेज VR कौन सी कला में, समान कला में होते हैं, तथा धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या होती है, अग्रगामी। धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी होती है, ठीक है। अब देखिए तो 3 वोल्टेज है हमारे पास में और एक धारा है, 3 वोल्टेज एक धारा, क्या हो गया योगेश,
अरे यार वो तो अब ऐसा ही है यार, रोते हैं बच्चे तो यार, क्या करें। चलिए देखिए, हाँ देखिए वी आर और ये धारा आई कौन सी कला में है? समान कला में। तथा धारा आई वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है? वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है? ये देखिए, ये पूरा ग्राफ हो गया। अब क्या होता है, हमने कल भी इनका जो है परिणामी वोल्टेज निकाला था, VL और काय का। तो VL और VC का परिणामी वोल्टेज हमें जो प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था? तो इनका परिणामी वोल्टेज आपको कल प्राप्त हो चुका था, कितना? VL माइनस VC। तो ये लिख रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर VL माइनस कितना? VC। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पर VL माइनस VC, जो कि इनका परिणामी वोल्टेज है दोनों का। और कहाँ पर रहेगा? तो वो ऊपर वाली लाइन पर मिलेगा, मेन ऊपर मिलेगा। तो VL और VC का परिणामी वोल्टेज कितना है? VL माइनस VC। ये VL माइनस VC, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब ये ऊपर जो मिला है कुल मिला के VL माइनस VC है, और इधर कौन है? VR। अब इन दोनों का परिणामी वोल्टेज जो रहेगा वो रहेगा V। अब किसका परिणामी वोल्टेज V रहेगा? VL माइनस VC और VR, ठीक है। अब इसका नहीं, कल इसका और इसका लिखा था, फिर परसों के दिन भी पहले लिखा था तो इसका लिखा था, लेकिन आज जो है ऊपर वाली लाइन बनी है VL माइनस VC। अभी लिख देंगे ऐसा कि VL और VC का परिणामी वोल्टेज VL माइनस VC होगा, अतः VL माइनस VC और VR का परिणामी वोल्टेज हम मानेंगे कितना? V मानेंगे, और V निकालेंगे हम, ठीक है। अब परिणामी वोल्टेज देखिए बना लेते हैं हम। तो परिणामी वोल्टेज जो बनता है वो इस टाइप से बनता है, देखिए। पहले इनको आगे बढ़ाएंगे हम, इसको यहां से आगे बढ़ा दीजिए आप। और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम? A, है ना। अब इसको मिला दीजिए ऐसे, तो ये बना परिणामी वोल्टेज। ये किसके बीच का रहेगा? तो VL माइनस VC और किसका? VR का परिणामी वोल्टेज कितना रहेगा? V रहेगा। परिणामी वोल्टेज कितना है? V। और धारा कितनी है? के बीच कलांतर कितना रहेगा? भाई कल हमारे पास कलांतर नहीं था, इसलिए निकाला भी नहीं हमने, ठीक है। आज कलांतर कितना है हमारे पास? ठीक है। तो चलिए अब देखिए, पूरा समझिए आप। माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ओमी प्रतिरोध R है, संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली L उपस्थित है। किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है? I है, ठीक है। R C L, R के सिरों का विभवांतर VR है, C के सिरों का विभवांतर VC है, L के सिरों का विभवांतर VL है। ये देखिए, अब चूंकि धारा आई तथा वोल्टेज VR कौन सी कला में है? धारा आई वोल्टेज VC से 90 डिग्री, VL से 90 डिग्री, VL और VC का परिणामी वोल्टेज। अब माना VL माइनस VC और VR का परिणामी वोल्टेज कितना है? V है। तो अब इतना लिख देता हूं मैं, देखिए ना, देखिए माना क्या हुआ, ओमीय प्रतिरोध R के मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन है, 3 स्टार लगा लिए हैं, बहुत बढ़िया। सिरों का विभवांतर 3 क्या 5 ही लगा लो ना, क्योंकि मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन है। VR बराबर कितना? IR। समीकरण कौन सा? फर्स्ट, पहला समीकरण ना। मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन है, आने की पूरी संभावना है सर। कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है 4-5 जिनमें से एक डेरिवेशन आएगा। अब देखिए अगला कौन है? संधारित्र C के सिरों का विभवांतर है ना, कितना? VC बराबर कितना? IX। जो छोटा है वो छोटा लिखें, जो बड़ा है वो, ठीक है। बड़े को छोटा ना लिखें और छोटे को बड़ा ना लिखें इसमें। चलिए, तथा कौन बराबर ना लिखें, चलिए। तथा प्रेरक कुंडली कौन? L के सिरों का कितना? तो विभवांतर VL बराबर कितना? IX। समीकरण कौन सा? 3 समीकरण हमें जो है प्राप्त हो गए। अब देखिए कलांतर लिख रहे हैं हम यहाँ पर, चूंकि धारा तथा वोल्टेज कौन? VR कौन सी कला में है? VR
समान कला में हैं तथा धारा आई वोल्टेज का आई से वोल्टेज VC से कितना, VC से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है, अग्रगामी तथा वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है, पश्चिगामी है। वोल्टेज VL लिखेंगे, VL तथा VC का परिणामी वोल्टेज कितना है, का परिणामी वोल्टेज कितना है, VL माइनस VC है ना, ये लिखा है VC है। ठीक है, तो देखिए 3 लाइन लिखी केवल 1 2 3 कि चूंकि धारा आई तथा वोल्टेज VR समान कला में है, धारा आई वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी है, VL से 90 डिग्री, VL और VC का परिणामी वोल्टेज कितना है। अब देखिए हमें निकालना है V, तो देखिए माना VL माइनस VC तथा कौन एक और रहेगा VR का परिणामी वोल्टेज। अब देखिए ये लाइन और ये वाली लाइन, इनका परिणामी वोल्टेज कितना है, V। अब क्योंकि ऊपर वाली लाइन बन चुकी कितनी, VL माइनस VC, तो VL माइनस VC तथा VR का परिणामी वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V है तो ठीक है, V है तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कि V का स्क्वायर बराबर, V का देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, फाई के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब कितना है, VL माइनस VC। आधार कितना है, हम पहले किसको लिखते हैं, आधार लिखते हैं। अभी तो हम जो परिपथ में आधार ही लिखा सब में हमने, है ना। तो V का स्क्वायर बराबर क्या, VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस, देखिए हम रटते हैं तो हम VR ऐसा लिख देते हैं, VR का स्क्वायर, ये गलत हो गया, VR का स्क्वायर, VR, ये R बड़ा कर दिया आपने, गलत है ना। R कहाँ पर आता है, ठीक है। प्लस देखिए आप, अब देखिए VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें हम, अब इसको नाम देते हैं समीकरण 3 के बाद कौन सा, 4। अब यहाँ से क्या हटा दो आप, स्क्वायर हटा दीजिए यहाँ से, तो सामने वाले को काहे में लिखना है, अंडर रूट में लिखेंगे हम कितना, VR का स्क्वायर प्लस क्या, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया आपको फर्स्ट पॉइंट, आपका परिणामी वोल्टेज, मात्रक क्या इसका, ठीक है। यही परिणामी वोल्टेज है, यही परिणामी वोल्टेज है, ठीक है। अब क्या करना है, 1 2 3 के मान कहाँ रख दो, 1 2 3 के मान समीकरण कहाँ पर, 4 में रखने पर 4 में रख देते हैं। देखिए 4 जो है यहाँ पर, ये V का स्क्वायर वाला, V स्क्वायर बराबर देखिए VR का मान कितना है, IR। अब आपको क्या करना है, देखिए ब्रैकेट लगा के लिखना है IR, क्योंकि उसका क्या लगा है, वर्ग। आप ऐसा लिख देते, देखिए मैंने देखा अभी IR स्क्वायर, ये भी गलत, क्योंकि ये केवल काय का वर्ग आ रहा है, R का, जो कि गलत है। पूरे का है, I का भी वर्ग है और काय का है, R का। बिल्कुल ध्यान रखें आप जहां पर भी, है ना। चलिए उसके बाद में क्या है, काय का चिन्ह है, प्लस का है, प्लस VL माइनस VC। तो VL का मान कितना है, तो यहां लिखेंगे हम IXL माइनस VC का मान IX का, देखिए क्या लगा है, होल वर्ग लगा है, क्या लगा है, होल वर्ग। तो ये तो अभी हमने मान रखे, VR का मान रखा है, VL का मान रखा है, VC का मान रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब यहां से तीनों के पास से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, आप तीनों के पास से I स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए इन दोनों के पास तो ऑलरेडी I स्क्वायर है ही सही, फिर इसके पास भी I स्क्वायर है, तो इन दोनों के पास से पहले कॉमन आएगा, फिर इन दोनों के पास से फिर कॉमन आएगा, तो कुल मिला के I स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हम V स्क्वायर बराबर क्या कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि छोटा ब्रैकेट भी है साथ में,
अब देखिए आई स्क्वायर तीनों के पास से कॉमन आ चुका है, मतलब अब तीनों के पास आई लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है यहाँ से। अब इसके पास क्या बचेगा देखिए, फिर ये ब्रैकेट बचा है यहाँ से, है ना, एक से एल बचेगा केवल यहाँ से, एक से एल माइनस कितना बचेगा का। अब आई वर्ग कहाँ पर आएगा, किसके बटे में, वी स्क्वायर के बटे में कौन आ गया, वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर। देखिए अब बचा क्या, अब ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आर स्क्वायर प्लस क्या, एक से एल माइनस क्या, एक से सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये v बटे आई का क्या हटाओ, वर्ग हटा दीजिए, तो v बटे कितना आई बराबर कितना, अंडर रूट लगा देंगे सामने हम, r का स्क्वायर प्लस क्या, एक से एल माइनस एक से सी का होल स्क्वायर, परंतु क्या v बाई आई बराबर काय के क्या, प्रतिबाधा बोलते हैं इसको हम ना, v बटे आई को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो ये बन जाएगा क्या, z बराबर क्या, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस क्या, एक से एल माइनस क्या, एक से सी का होल स्क्वायर। समीकरण कौन सा, 5 बन गया। समीकरण कौन सा, अब यहाँ पर एक से एल और एक से सी की वैल्यू नहीं रखना है, उसके पहले समीकरण क्या नाम दे देना, 5 ना, उसके बाद रखेंगे हम, क्योंकि ये हमें चाहिए अनुनादी आवृत्ति के लिए। ठीक है, अब देखिए, परंतु यहाँ पर लिखेंगे अब एक से एल बराबर कितना, ओमेगा एल, तथा एक से सी बराबर कितना, 1 बटे ओमेगा सी। ठीक है, अब देखिए तो जेड बराबर अंडर रूट कितना, आर का स्क्वायर प्लस एक से एल का मान ओमेगा एल माइनस एक से सी का मान ओमेगा सी का मात्रक क्या है, यही परिपथ की क्या है, तो यहाँ लिखेंगे यही परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा। ये निकल आई क्या, प्रतिबाधा। अब अगला पॉइंट है कलांतर। तो तीसरा पॉइंट पर आ चुके हैं हम कि माना परिणामी वोल्टेज क्या, परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर कितना है, के बीच कलांतर फाई है। तो फाई है तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं हम, टेन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, वी एल माइनस आधार क्या होता है, वी आर होता है। बस इस बात का ध्यान रखें आप कि लंब मतलब कुल मिला के आधार वी आर होगा, ये ध्यान रखें आप। तो आधार क्या होगा, सभी परिपथ में आधार कौन है, वी आर ही रहेगा। तो बची हुई भुजा क्या कहलाती है, फिर लंब कहलाती है ना। है ही से वो तो, पर आप क्या ध्यान नहीं देते। जैसे देखिए ये लंब है, लेकिन हम क्या करते हैं, वी आर ऊपर लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है पूरा, है ना। चलिए वी एल माइनस वी सी, आधार कितना है, वी आर है। चलिए अब यहाँ पर मान जो है हमने पहले ही लिख लिए, अब रख सकते हैं वी एल का मान कितना, आई एक्स एल, वी सी का मान कितना, बटे में कितना, आई आर। अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है देखिए, तो ये 10 फाई, ये आई कॉमन लिया हमने, एक से एल माइनस क्या बचा, बटे में कितना, आई से आई क्या हुआ। तो यहाँ देखिए अब 10 फाई बराबर क्या बचा, चलिए एक से एल का मान भी रख दीजिए, ओमेगा एल, एक से सी का मान भी रख दीजिए, 1 बटे ओमेगा सी, बटे में कितना है, आर बचा। यहाँ से केवल काई का मान निकालना है, फाई बराबर कौन, 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी, बटे में कितना है, आर। यही अभिष्ट क्या है, कलांतर है। यही अभिष्ट क्या है, कलांतर है। चलिए फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, अनुनादी आवृत्ति क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं अनुनादी आवृत्ति के लिए पहले हल करना होगा हमें। अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या करें हम, तो मैंने बताया था आपको धारा का आयाम निकाल लिए पहले आप, तो धारा का आयाम है ना, आयाम कितना होता है, बराबर V0 बाई जेड। अब समीकरण जो बनाया था हमने एक से एल एक से सी वाला, ये देखिए है ना, यहीं पर है। तो यदि है ना
समीकरण कहाँ पर, तो यदि नहीं लिखा हमने, यदि लिखो कि यदि समीकरण कहाँ पर, यदि समीकरण 5 में एक्स एल बराबर काय के हो, एक्स एल बराबर एक्स सी हो, तो जेड बराबर कितना होगा, जेड बराबर इसमें आर होगा, उसमें 0 था। कैसे होगा वो देख लीजिए, उसमें 0 आया था, इसमें आर के बराबर। देखिए यहाँ पर रखना होगा क्या, ये देखिए एक्स एल की जगह कितना रखना होगा आज आपको, एक्स सी माइनस एक्स सी इक्वल कितना, ये तो टोटल 0 हो चुका है। अब यहाँ से केवल क्या बचा है, आर का वर्ग और साथ में कौन है, रूट बचा हुआ है। तो इस घात 2 से रूट क्या हुआ, खत्म हुआ, कितना बचा आर, जेड बराबर कितना, तो जेड बराबर क्या होगा आर। तो यदि समीकरण 5 में एक्स एल बराबर एक्स सी हो तो जेड बराबर क्या होगा, तो देखिए धारा का आयाम निकाल लो, I0 V0 बाई कितना आर। प्रतिबाधा कम हुई कि नहीं हुई, कम हो गई, पहले प्रतिबाधा थी, अब प्रतिबाधा किस में बदल गई है, आर में। तो प्रतिबाधा कम हो गई, पहले जेड से कितनी हो गई, आर हो गई, कम हुई, तो प्रतिबाधा कम हुई तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यहाँ लिखेंगे हम इस स्थिति में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। अतः इसे क्या कहेंगे हम, इसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में क्या निकालेंगे हम, अनुनादी आवृत्ति। चलिए निकालते हैं थोड़ी देर में। अतः अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी, चलिए देखिए इधर क्या निकाल रहे हैं हम, अनुनादी आवृत्ति। तो कुछ भी नहीं, अनुनादी आवृत्ति में तो कुछ भी नहीं। देखिए आपने जो वहां पर लिखा कि एक्स एल बराबर काय के हो, एक्स, बस वहीं से उसको उठा लिया समीकरण को, एक्स एल बराबर काय के, एक्स सी के। एक्स एल बराबर कितना, एक्स सी बराबर कितना, ओमेगा का ओमेगा में गुणा करेंगे हम, एल को कहाँ ले आएंगे, बटे में, 1 बटे कितना, एल सी। अब ओमेगा का वर्ग हटाएंगे, सामने वाले को काय में लिखें हम, अंडर रूट कितना, परंतु ओमेगा बराबर कितना, यहाँ पर कितना लिखेंगे, बराबर में कितना, अंडर रूट कितना, तो एफ बराबर कितना, ये 2 पाई कहाँ पर आएगा, बटे में 2 पाई अंडर रूट कितना, एल सी। मात्रक क्या है इसका, हर्ट्ज, यही अभिष्ट क्या है, यही अनुनादी आवृत्ति